हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शानी क्लासेस में। मिल रहे हैं हम रात के 9 बजे और आज की है आपकी तीसरी क्लास। 2 क्लास आपकी ऑलरेडी दिन में हुई थी। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ अगर चेकआउट कर लीजिए। आपको थंबनेल सहित टेलीग्राम पर हर एक चीज़ मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्लासेस ना मिस आउट हो, आपने लेट में ज्वाइन किया, जो भी चीज़ें रही हैं, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें रहती हैं सभी के साथ, तो एटलीस्ट ये क्लासेस ज़रूर देखें क्योंकि क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, रिवीजन हो रहा है, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। ये है हमारी तीसरी क्लास, जहाँ पर हम शिक्षण अधिगम का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट चल रहा था, काफ़ी क्वेश्चन आपकी बार दिए हुए हैं आपकी राजन की सीरीज़ में। पवन से ज़्यादा क्वेश्चन राजन में होते हैं, इसीलिए मैं आपको दोनों कंडक्ट करवा रही हूँ, रिविजन करवा रही हूँ। तो आज भी इसके आगे कंटिन्यू करेंगे जहाँ तक मैंने करवाया है, और आज ये लास्ट भी रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके ओवर हो जाएंगे, जो वेरी शॉर्ट वाले हैं वो हम इसके बाद आपके करवा देंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। इस वक्त आप जुड़े शानी क्लास साथ, मैं हूँ शानी, आप सभी का यहाँ पर स्वागत करती हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, जितना हो सके उतना सपोर्ट करिए। चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल होंगी, आप उधर से सपोर्ट करेंगे तो इधर से मैं हर एक चीज़ को बेस्ट से बेस्ट करने का प्रयास करूँगा और बेहतर तरीके से आपको प्रोवाइड करूँगी, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे, जहाँ पर हमें देखना है ये राजन की सीरीज़ है और अपने क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको 93 तक लगभग करवा दिया था, 94-5 तक शायद। देखते हैं कि मैंने कहाँ तक करवाया है। तब तक क्वेश्चंस, हाँ 95 शिक्षण में आधारित गतिविधियाँ, सूत्रों पर शोध, 95 तक मैंने आपको करवा दिया था लास्ट क्लास में, आप देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स भी पढ़िए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आज क्या है, किंडरगार्टन वाला करवा दिया था, 96 पे आइए। निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण सूत्र है, ये आपके 2017 में पूछा गया प्रश्न है, आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से पहला ऑप्शन है अज्ञात से ज्ञात की ओर, दूसरा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, फिर मूर्त से मूर्त की ओर, अंश से पूर्ण की ओर। तो क्या आप बता सकते हैं कि 96 में आपको क्या सही लग रहा है? निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण सूत्र जो है वो क्या है? अज्ञात से ज्ञात की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर और अंश से पूर्ण की ओर। तो एक ही ऑप्शन सही है, करेक्ट है, बेस्ट है। वो यहाँ पर उपयुक्त शिक्षण सूत्र जो है वो आपका सी ऑप्शन है, मूर्त से अमूर्त। मूर्त का मतलब क्या होता है? जो चीज़ें हमारे पास में हैं, हम छू रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं। अमूर्त का मतलब जो हमारे सपने होते हैं, जो हम सोचते हैं, मन में थॉट्स होते हैं, जो हमारे सामने नहीं होते, जिनको हम छू नहीं सकते हैं, सॉरी मन में सोचते हैं कि हमें ऐसा कुछ करना है, ठीक है। 97 में क्या होगा? प्रयोग प्रदर्शन विधि के गुण बताइए। सक्रिय वार्तालाप, स्थायी ज्ञान, मानसिक विकास में सहायक, उपयुक्त सभी। ये 15 में पूछा गया है कि एक प्रयोग प्रदर्शन विधि मतलब जहाँ पर आप कुछ प्रयोग भी कर रहे हो, प्रदर्शित भी हो रहा है, तो उस विधि में क्या क्या चीज़ें आपको लग रही हैं कि जो ऑप्शंस दिए गए ये चीज़ उसके गुण के अंतर्गत आएंगे। तो ऑप्शन ए है सक्रिय वार्तालाप। जब आप कोई चीज़ प्रयोग कर रहे हो, कुछ बना रहे हो, कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि 3-4 लोग होंगे तो बातें तो होंगी ही। तो एक अच्छा कम्युनिकेशन का एनवायरनमेंट रहेगा। स्थायी ज्ञान, क्योंकि प्रयोग कर रहे हैं हम, कोई चीज़ प्रयोग करके करते हैं तो उसका ज्ञान हमें सॉलिड हो जाता है। और मानसिक डेवलपमेंट तो होगा क्योंकि मन में चीज़ें हम धारण कर लेते हैं। तो डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते इसी के साथ नेक्स्ट, पर्यटन सर्वाधिक सहायक है। पर्यटन, घूमना, ये कहाँ पर सहायक है? तो 2015 में ये भी पूछा गया है। गणित में आपको लग रहा है कि मैथ आप टहल टहल के पढ़ेंगे तो आ जाएगा, संगीत आप टहल टहल के करेंगे तो आ जाएगा, भाषा है, भूगोल है। तो बताइए घूमने के लिए मतलब घूमना किस पढ़ाई में ज़्यादा संबंधित है? जहाँ पर आप घूम रहे हो, जा रहे हो, देख रहे हो। तो एक ही ऑप्शन सही है, वो है भूगोल सेक्शन। ज्योग्राफी का जो सेक्शन चलता है, ज्योग्राफी की जो बातें चलती है, उसमें ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी और हम्बली होती, मतलब हम जाते ज्योग्राफी में कोई ऐसा आप माउंट एवरेस्ट के बारे में पढ़ो या किसी नदी घाटी के बारे में पढ़ो, आपका कितने सारे आप कलिबंगा के बारे में, गुजरात में बहुत सारी चीज़ें पढ़े हो, आप किसी मंदिर के बारे में पढ़ रहे हो, सोमनाथ मंदिर है, जाओ घूमने जाओ, देखो कि कितना खूबसूरत है। स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में आप पढ़ रहे हो, जाओ देखो, बहुत, मैं भी नहीं गई, मैं जाऊँगी ज़रूर। अहमदाबाद वाला जो है वल्लभ भाई पटेल जी का, मैं जाऊँगी ज़रूर, लेकिन अभी नहीं गई हूँ। अभी मैंने ट्रैवलिंग थोड़ी कम की है, बट जाऊँगी ज़रूर, ठीक है। तो ये 98 में क्या है? तो भूगोल सेक्शन में यहाँ पर है, तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। यहाँ पर हम घूम घूम कर चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं तो मज़ा आता है, ठीक है। 99 आई, खेल पर आधारित शिक्षण विधि क्या है? किंडरगार्टन विधि, प्रयोग विधि, जीवन इतिहास विधि और सामूहिक परिचर्चा विधि। खेल पर आधारित शिक्षण विधि क्या है? जो खेल पर डिपेंड है, क्योंकि खेल खेल में हम बहुत कुछ सिखा देते हैं और उस वक्त नहीं पता चलता, लेकिन जब हमें करना होता है तो हम उसे कर देते हैं। हम ही नहीं, छोटे बच्चे तो उसको डेफिनेटली कर देते हैं। तो क्या सही होगा? खेल विधि के लिए कौन सा ऑप्शन सही है कि हम ये विधि उपयोग करके हम ये चीज़ें सिखा सकते हैं?
तो एक ऑप्शन यहाँ पर बेस्ट है, वो है किंडरगार्टन विधि, क्योंकि छोटे बच्चों को किंडर कहा जाता है, इसीलिए उनके खाने के लिए किंडर जो है पहले आता था, अब वो इंडिया में बैन है फिलहाल के लिए। तो खेल पर आधारित शिक्षण विधि क्या है, तो किंडरगार्टन विधि जो होती है वो आपकी खेल पर डिपेंडेंट होती है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। शिक्षण सूत्र नहीं है, कोई इसमें एक ऐसा है 18 में बना है कि नहीं है। ज्ञात से ज्ञात क्यों, पूर्ण से अंश क्यों, स्थूल से सूक्ष्म क्यों, और प्रेरणा का सिद्धांत। आप लोग जो कहे थे कथन वाला और वो सब, तो फ्रेंड्स हम जल्दी ही करवाएंगे, बस थोड़ा सा वक्त आपको ज़रूर लेंगे, ठीक है, बस थोड़ा सा वक्त लेंगे। मैंने देखा है कमेंट बॉक्स में जिसने भी कहा था ये नहीं याद है, बट देखा है, हम करवा देंगे। अभी आराम से पढ़ो, ये पहले कर लेते हैं फटाफट, ठीक है, क्योंकि PDF बनाना पड़ता है, अरेंज करनी पड़ती है चीज़ें, तो वक्त नहीं मिल पा रहा है, इसलिए क्लास होना ज़रूरी है, क्योंकि यार 3-4 दिन से बहुत गैपिंग हो रही है। चलिए बताइए 100 में क्या होगा, तो राइट आंसर शिक्षण का सूत्र नहीं, तो प्रेरणा का सिद्धांत नहीं है, बाकी सारे जो है वो आपके सूत्र में आते हैं। जब नाम ही लिखा है शिक्षण सिद्धांत और शिक्षण सूत्र, दोनों टॉपिक अलग अलग है, तो ये वाला नहीं है, बाकी सभी जो है वो आपके उपयुक्त सभी सही हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट। 101 शिक्षण के पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान आधारित करना चाहिए, यह किस सूत्र पर आधारित है। 18 का प्रश्न है, ज्ञात से ज्ञात, पूर्ण से अंश की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से। ऐसा क्या एक सूत्र है जो ये कहता है कि जिस चीज़ का पूर्व ज्ञान बच्चों को जितना है उसी के आधार को लेते हुए नई चीज़ों को इंक्लूड करते हुए उनको बताना चाहिए, सिखाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, ताकि वो उसमें आगे बढ़कर चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएँ और कर पाएँ। तो बताइए यहाँ पर आप सभी को क्या लग रहा है कि कौन सा ऑप्शन इस सभी के लिए जो है परफेक्ट है, करेक्ट है। तो वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन, वो आपका ए है, ज्ञात से ज्ञात क्यों, जहाँ पर हम बच्चों को जो चीज़ें पता होती हैं, जो चीज़ें ज्ञात होती हैं, उनकी अवेयरनेस में होती हैं, हम उन्हीं को पहले देखते हैं, जांच लेते हैं कि अच्छा इतना लेवल तक पता है, फिर उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। और मैंने भी यही चीज़ें की थी, जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी मैंने पूछा कि आप लोगों ने क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है। मैंने फर्स्ट टाइम 20 दिन सिर्फ अपनी लाइफ में ऑफलाइन पढ़ाया, तब एक्सपीरियंस इस चीज़ को लिया कि हाँ लोगों ने थोड़ी बड़ी और भी कुछ लैंग्वेजेस हैं पढ़ी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 101 का C A ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ज्ञात से ज्ञात की ओर, ठीक। चलो आ जाओ, ये 18 का प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। सहयोग की भावना का विकास संभव होता है, सहयोग यानी कि शेयरिंग, सहयोग करना, हेल्प करना। तो 18 का क्वेश्चन है, समूह कार्य से, प्रश्नोत्तर कार्य से, वाद विवाद से और सहायक सामग्री से। सहयोग के लिए क्या सही है, शेयरिंग के लिए, शेयरिंग इज केयरिंग कहते हैं ना, तो सहयोग की जो भावना है, डेवलपमेंट है, वो किस चीज़ में पॉसिबल आपको ज़्यादा दिखती है कि ये चीज़ें बच्चा वहाँ से एक ये गुण भी अपने अंदर वहाँ से ले लेगा। तो सहयोग की भावना के विकास से संभव बातें अगर हम कहते हैं तो वो आपका एक ऑप्शन बेस्ट है 102 का, वो आपका परफेक्ट है, समूह कार्य से। जब हम कोई कार्य से, हम लोग छोटे थे समूह कार्य, मान चलिए कि आप छोटे में क्या किए होंगे, आप रंगोली बनाए होंगे, आप अंताक्षरी खेले होंगे, आप बैडमिंटन खेले होंगे, स्पोर्ट्स डे होता है कॉलेज में, या डिबेट कंपटीशन हुआ होगा तो आपको एक टीम बना दिया गया होगा। तो ऐसे आप, या प्रोजेक्ट दिया जाता है या असाइनमेंट दिया जाता है, तो आप उसमें फिर वैसे कार्य में से सीखते हैं, अच्छा मेरे पास ये है, ये आप कर ले। या तो 14 नवंबर को जो मेला लगता था, याद है, लगाया है आप लोगों ने, आई होप सो लगाया होगा सभी ने। मैंने शायद 2 बार मैंने लगाया था, वो भी, हाँ मैंने 2 बार लगाया था इसको, और 2 बार मैंने इसको जब लगाया था तो मैंने 2 बार आई थिंक लगाया था मैंने, 2 या 3 बार शायद मैंने लगाया है। एक बार मैंने 4th में थी तब लगाया था, एक बार मैंने 9th में या 8th में थी तब हम लोगों ने लगाया था। हाँ शायद चना था, ऐसा समथिंग कुछ था, वो एग्जैक्ट नहीं है, काफ़ी टाइम हो रहा है, लेकिन लगाया था, लेकिन काफ़ी बढ़िया था ना वो दिन। चलो, तो वहाँ पर क्या होता ना कि तुम ये लेते आना, तुम वो लेते आना, तुम ये लेते आना, ये चीज़ें हो जाएंगी, तो वो सहयोग है, ठीक है, छोटा ही सहयोग, लेकिन सीखा तो। फुटबॉल खेलते हो, पासिंग द पार्सल खेलते हो, बॉल फेंकते हो, वॉलीबॉल खेलते हो, फुटबॉल में ज़्यादा होता है पास करना रहता है, हॉकी में पास करना रहता है, तो ये सब क्या है, शेयरिंग, ये कैसे भी सीखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, तो आपका 102 में 2A ऑप्शन सही है। बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास किया था, इमेजिनेशन की पावर को डेवलप किया था, 17 और 18 में आया है। कहानी के द्वारा, प्रश्नोत्तर के द्वारा, समूह कार्य के द्वारा, व्याख्यान के द्वारा, क्या सही होगा। बच्चों में जो कल्पना है, इमेजिनेशन कैसे ले आ रहे हो, कल्पना लाओगे तो शायद सोचेंगे, करें, सारा दिन बैठ के कल्पना नहीं करो, लेकिन ये है कि चीज़ों को सोचो कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्या परफेक्ट है, किस तरीके से कर सकते हैं, क्या हमारे लिए बेस्ट होगा। तो 103 का जो सही ऑप्शन है, करेक्ट है, परफेक्ट है, वो कहानी, क्योंकि अधूरी कहानी दे दो उसको, कहो कि कंप्लीट करके ले आओ, तो कोई बच्चा उसके आगे कुछ और जोड़ कर ले आएगा, कोई बच्चा उसके आगे कुछ और जोड़ कर ले आएगा, तो आप देखोगे कि उस छोटे से बच्चे के माइंड में ये बातें आई और किसी दूसरे बच्चे के दिमाग में ये बातें आई, और कहानी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम सेम था,
तो ये क्या है कि कल्पना इमेजिनेशन उसकी डेवलप कर रही है और वो बच्चा उस चीज़ को सीख रहा है, उस कहानी को कंप्लीट करने का उसके अंदर दम है कि हाँ वो चीज़ें पूरी कर कर ले आया, सिखाया। तो कहीं ना कहीं हम बहुत सारी चीज़ों सिखाते हैं। 17 और 18 में कॉन्टीन्यूअस पूछा गया प्रश्न है, 1 नंबर का अच्छा क्वेश्चन है। 50 नंबर का यह पेपर होगा, 40 क्वेश्चन आपको आएगा, 15 ऑब्जेक्टिव आएंगे, बाकी से लिखने को आएंगे और अच्छे नंबर आपको इन सभी पेपरों में मिल जाते हैं। चलो आगे आ जाओ। 104 शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं। जरूरत सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए उपेक्षा की जाती है। यह कथन किसका है? 2018 का प्रश्न है, रूसो का है, रेमंड का है, हर्बर्ट गुली का है, R.K. शर्मा का। अच्छा क्वेश्चन है, मैंने पढ़ाने के दौरान भी शायद बताया है, शायद नहीं बताया है क्योंकि शायद या तो मैंने कई बार पढ़ा ही होगा, तो मुझे भी चीज़ें तो फिलहाल के लिए याद है, बता सकते हैं। ये भी 18 का प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। 104 में जो राइट आंसर है वो हर्बर्ट गुली है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हर्बर्ट गुली है। आगे बढ़ते हैं। आई होप सो कि इतने पॉइंट्स क्लियर हैं। अब फटाफट क्लास को लाइक करिए जिन्होंने अभी तक नहीं लाइक किया, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 105 प्रश्न करना है ना, आज इसको खत्म करना है, तो आप फटाफट लाइक करो। चलो चलो जल्दी, जो ना किया हो कंजूसी नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि मंदिर में आना है तो घंटी ज़रूर बजाना है। चलिए, नहीं तो भरदा भगवान के पास अरदास के घंटी क्यों बजाते हैं, उस भगवान को बताते हैं। मैं भगवान नहीं हूँ फिलहाल के लिए नहीं, वो कभी नहीं, कीड़े मकोड़े बराबर हैं उनके लिए फिलहाल हम लोग। लेकिन ये है कि नहीं, जाते हैं तो उनको बताते हैं भगवान हम आए हैं आपके द्वारे। चलो बताओ, कर लिया भाई, फटाफट करो, चलो चले आगे। अच्छा आ जाओ। 105 क्या है? उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप क्या है? उपचारात्मक करना है तो आप कैसे कैसे एक्टिविटी को फॉलो अप करोगे। 18 का प्रश्न है, अभ्यास कार्य कराना, खेल और गतिविधि गतियों को मतलब एक्टिविटीज़ का आयोजन करवाना, उसको करवाना, समूह चर्चा करना, उपयोग सभी। तो अगर बात हो रही है उपचारात्मक शिक्षण की, जहाँ पे कोई उपचार देना है, चीज़ों को सिखाना है, बताना है, जो हम उनको बता सकते हैं, करवा सकते हैं, तो एक ऑप्शन बेस्ट है अभी तक के लिए। वो क्या है? तो आपको पता ही है कि आपको वैसे भी आप लोग जहाँ पर उपयोग सभी वाले देखते हैं सबसे पहले वहीं पर जाते हैं, चाहे उसमें गलत भी हो जाए। क्यों, सही कह रही हूँ ना? तो लेकिन ये सही है, समूह चर्चा के द्वारा जहाँ पर ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, खेल विधि है, बहुत सारी एक्टिविटी है, अभ्यास कार्य वगैरह है, तो ये 105 का प्रश्न जो है वो अच्छा है, सही है। नेक्स्ट देखिए, प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया, इफेक्टिव संप्रेषण, एक प्रभाव वाला कम्युनिकेशन। 17-18 में आया है, एक पक्षी, दो पक्षी, दोनों और कोई नहीं। प्रभावी संप्रेषण क्या होता है? जिसका प्रभाव सही पड़ता है, जिसकी छाप पड़ती है, या हम कुछ सीख पाते हैं, हमारे ऊपर उसका असर पड़ता है, तो कैसा एक देखने को मिलता है, बताइए। प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया कैसी होती है? तो ये क्या सही होगा? दो पक्षी होगा, क्योंकि दो पक्ष इसमें रहते हैं, दोनों मिलकर बातें करते हैं, तो प्रभावी संप्रेषण दोनों पे सब प्रभाव पड़ता है, तो दो पक्षी जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, 107 पे चलते हैं। संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, क्या नहीं सही है? 105 215 सॉरी 2015 में पूछा गया है, जानना, चिंतन करना, समझना, समयबद्धता संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। कोई एक टॉपिक ऐसा दिया गया है शब्द यहाँ पर जो संज्ञानात्मक से रिलेटेड नहीं है। अब वो बता सकते हैं कि क्या नहीं है? जानना, चिंतन करना, समझना, समयबद्धता। संज्ञानात्मक में टाइम बाउंडेशन का कोई बात ही नहीं है। समझेंगे तभी करेंगे, जानेंगे तभी करेंगे, चिंतन करेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे तभी करेंगे, लेकिन समयबद्धता का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं यहाँ पर। डोमिनोज, डोमिनोज नहीं है, डोमिनोज, ठीक है, सर्वाधिक उपयोगी है। इतिहास में, कला में, गणित में, भाषा में उपयोग 15 का। 15 वगैरह के क्वेश्चन काफ़ी सरल थे, लेकिन अब इतने ईजी तो नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन जो भी है देख लेते हैं। तो ये पता है मैथ के शिक्षण में काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि बहुत सारे एपरेटस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये उसमें आता है। ये आपको ना, ये आपके सीटेट के क्वेश्चंस में आएगा। सीटेट आप पढ़ोगे जब, थ्योरी वाला 15 नंबर का जो आता है ना, उसमें ये सारी चीज़ें आपको क्यूब, घन वगैरह वगैरह काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं, तो ये मैथ के शिक्षण से संबंधित है। 108 तक क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते इसी के साथ देखते हैं आज हमें से करना है। अच्छा, 108 के बाद क्या हो गया? अरे 108 के बाद से फिर नहीं है क्या इसमें? यही है कि देखो पूरा क्लियरेंस के साथ नहीं था अब। 1 मिनट रुक जाइए फ्रेंड्स, चेक कर लें। एक मिनट, आज का मतलब फिर ये आज ओवर ही नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ऐसा करते हैं, क्या करें, अभी तो मेरे पास तो यही दिख रहा है। किसने भेजा था PDF विराज सर के पास जो इस तरीके से आया है?
अच्छा आइए इसको करा देते हैं। सुनिए एक काम कर लीजिएगा, कोई भी आप में से 108 के बाद से, ये मेरे पास 134 ये लास्ट पेज है, तो 108 से लेके 133 तक का आज भेज दीजिएगा, ठीक है, तो हम करवा देंगे। आइए फिर हम ये भी करवा देते हैं। संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? कम्युनिस्ट से, कम्युनिकेशन से, कम्युनिकल से, और इनमें से कोई नहीं। ये 22 में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं आपको, आप मुझे भेज देंगे तो हम करवा देंगे, पक्का करवा देंगे, लेकिन आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका ए है। कम्युनिस्ट शब्द से ये फॉर्म हुआ और वहाँ से बना हुआ है। संप्रेषण के प्रकार बताइए कितने हैं? 4 हैं, 1 है, 2 है, 3 है। तो संप्रेषण के अगर हम प्रकार की बात करते हैं तो 2 होता है, एक वर्बल एक नॉन वर्बल, ठीक है, शाब्दिक अशाब्दिक। तो 22 में अच्छा क्वेश्चन आया था। प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता कौन है? फ्रोबेल है, कैलपेट्रिक है, मॉन्टेसी, पेस्टालॉजी है। तो ये भी 22 का क्वेश्चन है। तो प्रोजेक्ट प्रणाली के अगर हम बात करते हैं जन्मदाता की, तो वो कैलपेट्रिक साहब है। ये सीटेट में टेट में खूब आता है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 22 में भी आया हुआ है। फिर यहाँ पर 137 है, कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास किस शिक्षण प्रविधि के माध्यम से होता है? प्रश्नोत्तर, व्याख्यान, खेल और कहानी विधि। तो वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन, जिसमें कल्पना की बात है, तर्क शक्ति की बात है, और कल्पना वाली चीज़ देखा करो, थोड़ा कहानी वाले पे बढ़ा करो, क्योंकि ये उससे संबंधित ज़्यादा होता है। तो 22 में डी ऑप्शन करेक्ट है, 2022 से पूछा गया है। शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या था? शिक्षक था, विद्यार्थी, प्रधानाचार्य, पाठ्यक्रम। 22 में आया क्वेश्चन। और आप जानते हैं कि जब टीचर वाला सेंटर चलता था तो टीचर उसमें प्रधान था, बच्चे उसमें गौण थे, ठीक है। समूह शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता एलन है, बी के पास है, स्किनर, रायबर्न। और 22 से पूछा गया प्रश्न, बहुत अच्छा टॉपिक है, तो राइट आंसर है डी एलन, ठीक है। आगे बढ़े, ये मत भूलिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है और आया भी हुआ है। पाठ प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु क्या होता है? पाठ्यक्रम होता है, पूर्व ज्ञान होता है, परिवार और पाठ होता है। पाठ प्रस्ताव इंट्रोडक्शन जो चैप्टर होता है पाठ प्रस्तावना कौशल का, वो यहाँ पर क्या होता है? तो एक आधार बिंदु की अगर हम बात करते हैं, जो मेन पिलर है वो है आपका पूर्व ज्ञान। इसी के बेस पे हम इंट्रोड्यूस करते हैं चीज़ों को, इंट्रोडक्शन देते हैं, बताते हैं, समझाते हैं और शुरुआत करते हैं। व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं। व्याख्या होती है तो बच्चे कैसे रहते हैं? मूक, निष्क्रिय, सक्रिय, कोई नहीं। जब व्याख्या चलती रहती है, सब 22 में आया प्रश्न है, जब व्याख्या हो रही है तो बच्चे कैसे रहते हैं? कोई चीज़ एक्सप्लेनेशन हो रही है, कुछ भी हो रहा है तो बच्चे चुप रहे। सत्यनारायण की कथा होती है तो भगवान जी की होती है तो लोग सुनते रहते हैं, वैसे ही चुपचाप बैठे रहते हैं। तो व्याख्यान विधि जो होती है बच्चों को शांत भी कर देती कभी कभी। अधिगम का अर्थ क्या होता है? लक्ष्य प्राप्त करना, सीखना, व्यवहार करना, उपयुक्त सभी। 22 का आया प्रश्न है। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, और लर्निंग का मतलब है सीखना। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। हमेशा उपयुक्त सभी पे मत जाया करिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर उपयुक्त सही दिया हो और अब वो सारे के सारे सही ही हों। तो फ्रेंड्स, जो ख़त्म होने का टॉपिक था वो 42 लास्ट क्वेश्चन था, लेकिन आप में से कोई भी एक भी मेरे पास जो है 109 से लेके और 133 तक प्लीज़ भेज दीजिएगा, ताकि मैं आपको उसको करवा दूँ और आपका ये क्वेश्चन हो जाए क्लियर, ताकि हम फिर जो नेक्स्ट सब्जेक्ट कोई हमारा बाल विकास है, साइंस है, तो वो हम आपको करवा देंगे। अब आप लोग में से कोई भी क्लैरिटी के साथ इतना तो कर ही सकते हैं ना फ्रेंड्स, क्यों मैं इतनी कर रही हूँ तो आप मुझे भेज दीजिएगा, वरना फिर छूट जाएगा वो चीज़। आई होप सो कि कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर कोई दिक्कत हुई किसी क्वेश्चन में तो ज़रूर बताइएगा, हम लोग उसको थोड़ा क्रॉस करके चेक कर लेंगे। मिलते हैं फिर कल सेम टाइम पर, अपनी क्लासेस करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट।